ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रही अपनी फिजिक्स 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ओके बेटा, आज का टॉपिक रहेगा बेटा विस्कोसिटी। आज का टॉपिक रहेगा बेटा विस्कोसिटी। देखिए बेटा क्या है, ये फ्लूइड की ही एक प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, ये फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब कोई फ्लूइड की लेयर, जब किसी फ्लूइड की लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन करती है या डिफरेंट स्पीड से मोशन करती है, तो ये लेयर एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है बेटा, जब कोई फ्लूइड मोशन करता है, जब उसकी लेयर्स की स्पीड अलग अलग होती है, तो ऐसी कंडीशन में एक लेयर एक दूसरी लेयर पर फोर्स लगाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। यानी अगर हम बात करें विस्कस फोर्स की, अगर हम बेटा बात करें किसकी, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स, तो ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर पर एक फोर्स अप्लाई करती है। क्या है बेटा, ये एक प्रकार का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है जिसमें एक लेयर दूसरी लेयर पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। और ये जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसको बेटा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है बेटा, जैसे कि अपन ने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स की क्या करता था, रिलेटिव मोशन को अपोज करता था। ऐसे ही यहाँ पर विस्कस फोर्स है जो उस लिक्विड का एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है, जो रिलेटिव मोशन का क्या करता है बेटा, अपोज करता है। राइट। इसके बाद यदि हम बात करें बेटा, तो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था इसके लिए। तो उसने क्या कहा था बेटा, जो न्यूटन फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी फ्लूइड, ये समझो। न्यूटन्स ने एक फॉर्मूला दिया था विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए। तो समझना ध्यान से, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है F, कौन सा फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट is directly proportional to velocity gradient and area of the liquid layer, and inversely, समझना बेटा, and directly proportional to area contact with the surface of the layer. F is directly proportional to A. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से। अगर हमारे पास ये सरफेस है, राइट, इस सरफेस के कांटेक्ट में कोई फ्लूइड है, एक फ्लूइड की लेयर हमारे पास ये है, ये फ्लूइड की लेयर है जिसकी इस सरफेस से डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है बेटा, स्मॉल r है। और सपोज इसका एरिया हमने कितना मान लिया, a मान लिया।
इसका एरिया कितना है बेटा, ए है, और इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि इसकी वेलोसिटी है v। इसके बाद इसके ऊपर एक और फ्लूइड की लेयर है, ये वाली एक और लेयर है, इसका एरिया भी कितना है बेटा, a है, बट इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डेल्टा r। कितना है, डेल्टा r। बेटा जैसे जैसे लेयर ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जब ये इस पर फ्लो होगी तो ये वाली लेयर इसके फ्लो होने का अपोज करेगी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स, अगर ये इधर जा रही है फ्लो तो ये इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी जिसे बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। राइट बेटा, तो मैंने बोला सबसे पहले कि जो विस्कस फोर्स है बेटा, विस्कस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ लेयर, यानी ये लेयर का एरिया सरफेस के कितने एरिया से कांटेक्ट में है इसके होगा। अगर इसका कांटेक्ट ऑफ एरिया कम है तो ये फोर्स कम होगा, कांटेक्ट ऑफ एरिया यदि ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा। राइट, दूसरा मैंने बोला आपसे वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है, तो बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। मैं लिख देता हूं बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा F चेंज इन वेलोसिटी तो v प्लस डेल्टा v माइनस v अपॉन चेंज इन लेंथ डेल्टा r, डेल्टा r। राइट बेटा, अब देखिए यहां से आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा F इक्वल टू, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और ये क्या हो जाएगा बेटा, V से V कैंसिल, ये बचेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इसके बाद बेटा प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यह एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं ईटा, और ये हो गया A और डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। इसका मान बेटा नेगेटिव आता है। नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि जो फोर्स होता है बेटा, जिसको विस्कस फोर्स कहते हैं, ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। विस्कस फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है। और यहाँ एक नीटा है, वो क्या है बेटा, यहाँ पर इसको नीटा को क्या बोलते हैं बेटा, ये कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये कहलाता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ नीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डेल्टा V अपॉन डेल्टा R इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कैपिटल A। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कैपिटल A क्या है बेटा, एरिया कांटेक्ट ऑफ द सरफेस। राइट बेटा, और F क्या है बेटा, F इक्वल टू, ये है विस्कस
फोर्स, राइट। तो इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है किसका, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स की वैल्यू आ जाती है यहां से। इसके बाद बेटा जो विस्कोसिटी है ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। सुनिए आप, viscosity of any fluid, viscosity of any fluid depend on temperature. Viscosity of any fluid depend on temperature. Viscosity of any liquid decrease. अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी बेटा। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके लिए, एनी फ्लूइड के लिए। बट viscosity of gas, viscosity of any gases increase with increasing in temperature। यदि गैस के लिए बात करेंगे बेटा तो यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी बेटा, इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी एनी फ्लूइड यानी लिक्विड के लिए क्या होगा बेटा, देखो मैंने बोला फ्लूइड में कौन आ जाता है, लिक्विड भी आ जाता है, गैस भी आ जाता है। लिक्विड के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और गैस के लिए यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी की क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। अब बात करें यूनिट अगर हम किसकी निकालें, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा, यूनिट ऑफ ईटा। यहां से देखिए तो हमारे पास क्या था, F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आर। तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा F डेल्टा आर अपॉन ए डेल्टा बी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, F के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन, इसके लिए क्या हो जाएगा, मीटर, इसके लिए मीटर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो सेकंड कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया इसका यूनिट, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब आता है बेटा डायमेंशन, इसकी क्या निकालनी है, यदि इसकी डायमेंशन निकालनी है तो डायमेंशन क्या आएगी बेटा, अगर देखिए आप सबसे पहले मुझे बताइए न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का है। तो फोर्स के लिए क्या आता है, एम ए का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। एक सेकंड से सेकंड कैंसिल, यह आ गया किलोग्राम, ये ऊपर जाएगा -2, ऐसी कंडीशन में ये रह जाएगा -1 और ये ऊपर जाएगा -1। तो यहां से इसकी डायमेंशन आ जाएगी बेटा m1 l-1 और t-1। ये इसका क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है इसका बेटा, ईटा का। ईटा मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए यूनिट हो गया न्यूटन इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन हो गया m1 l-1 और t-1,
राइट बेटा। इसके बाद आता है अपना सरफेस टेंशन। क्या आएगा बेटा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, राइट बेटा। तो देखिए सरफेस टेंशन क्या है, इसको देखेंगे आप ध्यान से। तो बेटा इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो सरफेस टेंशन को हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।